जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया जा रहा था। यज्ञ का अश्व श्रीराम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में अयोध्या की विशाल सेना के साथ देश देशांतर में भ्रमण कर रहा था। इस सेना में पवनसुत हनुमान, सुग्रीव तथा भरतपुत्र पुष्कल जैसे महारथी उपस्थित थे, जिनकी शक्ति के आगे बड़े बड़े राजा और योद्धा भी टिक न सके। जहां जहां यज्ञ का अश्व रोका गया, वहां अयोध्या की सेना ने पराक्रम से विजय प्राप्त की। अंततः वो अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का धर्मनिष्ठ राज्य था। राजा वीरमणि श्रीराम और महादेव दोनों के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर अपने राज्य की रक्षा का वरदान प्राप्त किया था। महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी देवपुर पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। राजा वीरमणि के 2 वीरपुत्र थे, रुक्मांगद और शुभांगद, तथा उनके भाई वीर सिंह एक महान महारथी थे। जैसे ही यज्ञ का अश्व देवपुर में प्रविष्ट हुआ, रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों को युद्ध का संदेश दे दिया। जब ये समाचार राजा वीरमणि को मिला तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने पुत्र को समझाया कि यह श्रीराम का यज्ञाश्व है और उनसे शत्रुता उचित नहीं। किंतु रुक्मांगद ने कहा, पिताश्री, अब युद्ध की चुनौती दी जा चुकी है। बिना युद्ध अश्व लौटाना दोनों राजाओं का अपमान होगा। अनिच्छा से राजा वीरमणि ने युद्ध की अनुमति दे दी। शीघ्र ही दोनों ओर की सेनाएं युद्धभूमि में आमने सामने आ खड़ी हुईं। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पुष्कल और राजा वीरमणि के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान और वीर सिंह आमने सामने डटे। शत्रुघ्न, रुक्मांगद और शुभांगद से भिड़ गए। अंततः पुष्कल के प्रचंड बाणों से राजा वीरमणि मूर्छित हो गए। हनुमान ने वीर सिंह को परास्त किया और शत्रुघ्न ने दोनों राजकुमारों को नागपाश में बांध लिया। अयोध्या की सेना ने विजयनाद किया, परंतु तभी मूर्छा से उठे राजा वीरमणि ने भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनकी पुकार सुनकर महादेव ने वीरभद्र, नंदी, भृंगी और समस्त शिवगणों को युद्धभूमि में भेज दिया। शिवगणों के आगमन से ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रलय उतर आई हो। वीरभद्र ने पुष्कल का सामना किया। भीषण युद्ध के पश्चात वीरभद्र ने पुष्कल का मस्तक काट दिया। भृंगी ने शत्रुघ्न को पाश में बांध लिया और नंदी ने शिवास्त्र से हनुमान को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना हार के कगार पर थी। तब हनुमान ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, श्रीराम का स्मरण। सभी ने एक स्वर में श्रीराम को पुकारा। तुरंत ही श्रीराम, लक्ष्मण और भरत युद्धभूमि में प्रकट हुए। श्रीराम ने शत्रुघ्न और हनुमान को मुक्त कराया। पुष्कल को मृत देखकर भरत शोक से मूर्छित हो गए। क्रोधित होकर श्रीराम ने शिवगणों पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अंततः स्वयं भगवान महादेव रणक्षेत्र में प्रकट हुए। उनके तेज से समस्त सेना मूर्छित हो गई। महादेव को देखकर श्रीराम ने शस्त्र त्याग दिए और दंडवत प्रणाम कर स्तुति की, परंतु वरदानबद्ध होने के कारण महादेव ने युद्ध की आज्ञा दी। तब श्रीराम और महादेव के बीच अद्भुत अलौकिक युद्ध हुआ। अंत में श्रीराम ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र महादेव के हृदय में समा गया और भगवान शिव संतुष्ट हो गए। महादेव ने वरदान मांगने को कहा। श्रीराम ने कहा, हे प्रभु, पुष्कल सहित सभी वीरों को पुनः जीवन दीजिए। महादेव ने तथास्तु कहा। सभी योद्धा जीवित हो उठे। राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व लौटा दिया और राज्यपुत्र रुक्मांगद को सौंपकर शत्रुघ्न के साथ आगे चले गए। इस प्रकार यह दिव्य युद्ध भक्ति, मर्यादा और करुणा के साथ संपन्न हुआ। यदि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। जय श्री राम।